अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नई टर्किश ड्रामा सीरीज यानी बोयोक सेल्जोकलो हर एक की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। ये सीरीज दिन ब दिन इतनी मकबूल हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि जल्द ही ये सीरीज कोरोलुच उस्मान की रेटिंग भी गिरा देगी और बज़ाहिर लग भी ऐसा ही रहा है। नाज़रीन, हम आपको सल्जोक सल्तनत के बादशाहों की दास्तान सुना रहे हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे सल्जोक सल्तनत के चौथे बादशाह का। हम आपको बताएंगे कि सुल्तान बरकियारुक कौन था, उसको तख्त पर बैठने के लिए किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, बरकियारुक का महज 4 साला दुश्मन कौन था, बरकियारुक को किसके कहने पर कैद में डाला गया, सख्त और मुश्किल कैद से बरकियारुक को किसने रिहाई दिलवाई, शातिर चाल चलने वाली सोतेली माँ का क्या अंजाम किया, बरकियारुक के चचा ताजुद्दौला तकिश ने बरकियारुक को किस जंग के लिए चैलेंज किया था। ये सब सवालात और इससे जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अजीम बादशाह के तारुफ के हवाले से। नाज़रीन, बरकियारुक का नाम रुकनुद्दीन बिन सुल्तान मलिक शाह अव्वल है। कुनियत अब्बुल मुजफ्फर और लकब बरकियारुक रुकनुद्दीन और खिताब शाही शहाबुद्दौला और खिताब शाही शहाबुद्दौला मजदुल मुल्क है। बरकियारुक की पैदाइश 474 हिजरी 1081 में हुई। बरकियारुक सल्जोकी सुल्तान मलिक शाह अव्वल का बड़ा बेटा था और उसकी वालिदा का नाम जुबैदा बेगम था। 19 नवंबर 1092 को मलिक शाह अव्वल सल्जोकी का इंतकाल हुआ तो तुर्कान खातून, जो के मलिक शाह की बीवी थी, उन्होंने इस खबर को पोशीदा रखा और उसकी लाश को लेकर अस्फहान पहुंच गईं, जहां उसने मलिक शाह की वफात और अपने नौउम्र बेटे महमूद की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। महमूद मलिक शाह अव्वल का सबसे छोटा बेटा था और उस वक्त उसकी उम्र महज 4 साल थी। फौज और उमरा सल्तनत ने महमूद के नाम पर बैत कर ली क्योंकि तुर्कान खातून ऐसा कह रही थी, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ बरकियारुक की सोतेली माँ तुर्कान खातून के कहने पर ही किया गया। अब्बासी खलीफा अल-मुक्तदर बिल्ला ने 9 उम्र सल्जोकी सुल्तान महमूद के लिए खुतबात में नाम शामिल करने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ तुर्कान खातून को इस शर्त पर दी कि बलोगत से कबल मजदुल मुल्क सुल्तान का निगरान और मुंतजिम रहेगा और यही मजदुल मुल्क सीगाए माल और अज़लो नस्ब का इख्तियार भी अपने पास रखेगा। तुर्कान खातून ने ये तमाम तर शराइत मंजूर कर ली और तुर्कान ने ना सिर्फ ये शराइत मानी बल्कि बरकियारुक को रास्ते से हटाने के लिए और तख्त हथियाने के लिए चंद उमरा को बरकियारुक की गिरफ्तारी के लिए अस्फहान भेज दिया। चुनाचे उसके हुक्म पर बरकियारुक के साथ नारवा सलूक करते हुए बरकियारुक को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तुर्कान खातून की हुकूमत में आ जाने के बाद सल्जोकी सल्तनत की सूरत हाल खराब होती गई। जाहिर है ऐसा इसलिए था क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो सल्जोकियों की डील के नतीजे में उनके कब्जे में नहीं था। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। इन हालात से सुल्तान मलिक शाह अव्वल की दूसरी बीवी और बरकियारुक की वालिदा जुबैदा बेगम ने फायदा उठाया और वजीर निजामुल मुल्क तूसी के गुलामों से मिलकर अस्फहान के कैद खाने पर धावा बोल दिया, जहां पर बरकियारुक को तुर्कान खातून के हामियों ने कैद करके रखा था। अस्फहान का ये हमला कामयाब रहा और बरकियारुक को आजाद करवा लिया गया। बरकियारुक न सिर्फ आजाद हुआ बल्कि उसे तख्ते हुकूमत पर भी बिठा दिया गया और ऐसा सिर्फ और सिर्फ सल्जोकियों के अजीम वजीर निजामुल मुल्क तूसी के मरहूने मिन्नत हुआ। इस तारीखी किरदार पर हम एक वीडियो भी बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। नाज़रीन, जब बरकियारुक रिहा हुआ और तख्त नशी हुआ, उन दिनों तुर्कान खातून अपने बेटे महमूद अव्वल सल्जोकी के हमरा दारुल खिलाफत बगदाद में थीं। ये खबर सुनकर वो फौरन अस्फहान के लिए बगदाद से रवाना हो गईं। तुर्कान खातून जब बगदाद से रवाना हुई तो बरकियारुक तख्त सल्जोकी सल्तनत पर काबिज हो चुका था। अरगिश निजामी और उसकी फौज ने बरकियारुक की मातहती को कबूल करते हुए बरकियारुक की हुकूमत को मजीद मुस्तहकम कर दिया था। बरकियारुक ने मजीद पेश कदमी करते हुए किला तबरिक फतह कर लिया और जब तुर्कान खातून को ये खबर मिली तो वो खूब बरहम हुई और बरकियारुक को शिकस्त फाश देने के लिए फौज रवाना कर दी, मगर उसके बाद उमरा बरकियारुक से मिल चुके थे और बाकी फौज मैदान छोड़कर वापस अस्फहान पहुंच गई। बरकियारुक ने उनका पीछा किया और अस्फहान का मुहासरा कर लिया। इस दौरान मुख्तलिफ उमरा बरकियारुक के पास आते रहे और उसकी अस्करी कुव्वत का सबब बनते रहे।
इनमें इज्जुल मुल्क अबू अब्दुल्ला हसन बिन निजामुल मुल्क तूसी वली ख्वारिज़म भी शामिल हैं, जो अपने भाइयों, उकरबा और अपनी फौज के हमरा बरक़ियारुख से आ मिला। बरक़ियारुख ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। अमीर ताजुल मुल्क, जो कि तरकान खातून का एक बहुत ही खास वजीर था, जिसे उसने फौज की कमान देकर रवाना किया था, उसे भी बरक़ियारुख की फौज की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इस वजीर को बरक़ियारुख के सामने पेश किया गया। बरक़ियारुख ने उसे आज़ाद कर दिया। बरक़ियारुख ताजुल मुल्क को ओहदा निज़ामत देना चाहते थे, लेकिन फौज उसे निज़ामुल मुल्क तूसी के कत्ल का जिम्मेदार समझती थी, लिहाजा उसे माह मुहर्रम 486 में कत्ल कर दिया गया। अभी ये सिलसिला जारी था कि बरक़ियारुख के चचा ताजुद्दौला तकिश ने भी किस्मत आजमाई का फैसला किया। उसने दियार बकर और आज़रबाईजान पर हमला कर दिया, मगर चचा और बरक़ियारुख के दरमियान जंग की नौबत ना आई। इसकी एक वजह ये थी कि ताजुद्दौला तकिश के दो बड़े उमरा कसीमुद्दौला आग सनकर और बोजान वली हरान अपनी फौजियों के हमरा बरक़ियारुख से मिल गए। इस पर ताजुद्दौला तकिश जंग ना कर सका और बिलादुश्शाम की तरफ वापस पलट गया। 1094 में अब्बासी खलीफा अल-मुक्तदी बि-अमरुल्लाह की पजीराई के बाद बरक़ियारुख सल्जूकी सल्तनत पर मुकम्मल तौर पर हुक्मरान तस्लीम कर दिया गया। चुनाचे बरक़ियारुख ने निशापुर, खरासान, तरमिज और ख्वारिज़म पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब यह हुआ कि बरक़ियारुख के दो भाइयों को अमूर मुमलिकत में शरीक करते हुए सुल्तान संजर को खरासान और सुल्तान मोहम्मद को गुंजा और उसके मुतल्लिका इलाकों की हुकूमत तफवीज़ कर दी गई। चूंकि सुल्तान मोहम्मद की उम्र कम थी, इसीलिए इसे अमीर कतलुक तकीन अताबक को बतौर वजीर उसके हमरा रवाना किया गया। कुछ अरसे बाद ही सुल्तान मोहम्मद ने अपने वजीर तकीन अताबक को कत्ल कर दिया और तमाम सूबा ईरान पर काबिज हो गया। बरक़ियारुख ने उसके खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। माह ज़िलक़द 492 हिजरी में रे के मकाम पर कब्जा कर लिया गया और उसके बाद एक अमीर मोइदुल मुल्क ने बरक़ियारुख की वालिदा जुबैदा बेगम को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। इस वक्त हालात इतने खराब हो चुके थे कि बरक़ियारुख को बगदाद छोड़ना ही पड़ा और सुल्तान मोहम्मद उसकी गैर मौजूदगी में बगदाद में दाखिल हो गया। अब्बासी खलीफा अल-मुंतज़िर ने उसे ग़ियासुद्दीन वालिदैन का खिताब देकर सल्जूकी सुल्तान नामजद कर दिया और उसके नाम का खुतबा पढ़ाने लगा। कुछ ही अरसे के बाद 15 सफ़र 493 हिजरी उसकी फौज का सालार नियाल बिन अनुश्तकिन अपनी फौज के साथ बगदाद आ गए। बरक़ियारुख के बगदाद आते ही दोबारा जामिया बगदाद में बरक़ियारुख का खुतबा पढ़ा दिया गया और सुल्तान मोहम्मद का नाम खुतबे से निकाल दिया गया। नाज़रीन, ये तो थी तारीखी हवालों से उस शानदार सुल्तान की कहानी। लेकिन नाज़रीन, हम अक्सर देखते आए हैं कि टर्किश ड्रामों में तारीखी हवालों से अक्सर मुंह मोड़ा जाता है। अब देखना ये है कि टर्किश सीरीज यानी ज़बोयोक सल्जोकलो में ये किरदार कैसा दिखाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ड्रामे में दिखाई जाने वाली मालूमात पर भी वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी तारीखी मालूमात किताबी हवालों से मिलती रहें।